Hello students, good morning. Today we will discuss class 7 mathematics chapter 4 that is simple equations. Okay? तो सबसे पहले हम सिंपल इक्वेशंस के बेसिक टर्म्स समझेंगे। ये सिंपल इक्वेशंस क्या होते हैं, इनको हम इक्वेशंस ही क्यों बोलते हैं और कैसे हम सिंपल इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं। ओके, देन we will discuss exercise. Okay, in this video we will discuss exercise 4.1. ओके, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, कुछ बेसिक चीजें हैं सिंपल इक्वेशन के बारे में, वो हमें पता होना जरूरी है। जैसे आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा टर्म्स, है ना, कोई भी एक एक्सप्रेशन दिया होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, तो उसमें हमारी कितनी टर्म्स है वो आप 6th क्लास में पढ़ चुके हो। टर्म्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे अभी बता देता हूं आपको, थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पे मैं टर्म्स के बारे में बता रहा हूं आपको कि टर्म्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है, ठीक है, ध्यान दे रहा है, समझ में आ जाएगा। तो देखिए मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा 2x + 5, 2x + 5, दिस इज एन एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब ये 2x देखेंगे तो ये 2x हो जाएगा फर्स्ट टर्म और 5 हो जाएगा सेकेंड टर्म। अब कैसे हमने बता दिया कि ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है। तो आपको एक चीज बताएं कि टर्म को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें बीच में प्लस या माइनस का साइन होना जरूरी है। जैसे ये 2 और x दोनों एक साथ है, मल्टीप्लाई में है। 2 और x के बीच में प्लस या माइनस का साइन नहीं है, इसीलिए जो 2x है वो एक सिंगल टर्म्स की तरह कंसीडर किया जाएगा। और +5 है, तो 5 और 2x के बीच में प्लस का साइन आ गया, तो इसीलिए 2x और 5 ये दोनों अलग अलग टर्म्स हो जाएंगे। समझ गए? यानी कि अगर दो वैल्यू के बीच में मल्टीप्लाई का साइन आता है तो वो अलग अलग टर्म्स नहीं माना जाएगा, और अगर दो वैल्यू के बीच में प्लस या माइनस का साइन आता है तो वो अलग अलग टर्म्स माने जाएंगे। जैसे 2 और x के बीच में प्लस माइनस साइन नहीं है, इसीलिए इसको सिंगल टर्म्स कंसीडर करेंगे। और 2x और 5 के बीच में प्लस का साइन है, तो 2x और 5 को दोनों को अलग अलग टर्म्स, तो यहाँ पे 2 टर्म्स हो जाएगा। एक एक्सप्रेशन और लिख रहा हूं मैं, 1/2 x - 3। ओके, 1/2 x - 3। अब देखेंगे 1/2 x, तो 1/2 और x के बीच में प्लस माइनस साइन नहीं है, इसीलिए 1/2 x को एक सिंगल टर्म्स कंसीडर करेंगे और 3 जो है वो अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके और इसके बीच में माइनस का साइन आ जाएगा, तो 3 हमारा अलग टर्म्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको टर्म्स आइडेंटिफाई करना है, ठीक है ना। तो टर्म्स आइडेंटिफाई करने के बाद हमें पता चल गया, तो अब हम इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये मैं इरेज कर देता हूं। अब आप इक्वेशंस, अब इस जो टर्म्स था हमारा अलजेब्रा का एक्सप्रेशन था, तो किसी के साथ में x इंक्लूड था, किसी के साथ में x नहीं था। जैसे ये 2x था और एक 5 था, तो 2x और 5 उनको क्या बोलेंगे हम? तो 2x and 5 आर द टू टर्म्स, डिफरेंट टर्म्स ना, बट 2x इज द वेरिएबल टर्म्स एंड 5 इज द कांस्टेंट टर्म्स। तो लेट्स स्टार्ट वेरिएबल टर्म्स, द टर्म्स विच इंक्लूड एनी वेरिएबल्स, यानी कि एक ऐसी टर्म्स या एक ऐसी वैल्यू जिसके साथ में कोई वेरिएबल होगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे? वेरिएबल टर्म्स बोलेंगे। लाइक x, y, z एक्सेट्रा, p, q, m, n, t, कुछ भी हो सकता है। यानी कि कोई भी वैल्यू के साथ में, कोई भी नंबर के साथ में x, y, z, p, q, l, m, n, t, इनमें से अगर कुछ भी उसके साथ हुआ तो वो हमारे वेरिएबल टर्म्स बन जाएंगे। वेरिएबल टर्म्स में देखेंगे 4x है, 3/2 y है, -2/3 y है, 1/2 t है, एक्सेट्रा। इस तरीके से बहुत सारे टर्म्स होते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, ये सब वेरिएबल टर्म्स कंसीडर किए जाएंगे क्योंकि इनके साथ में कोई ना कोई वेरिएबल से इंक्लूड है ना। अब अगर बात करें कांस्टेंट टर्म की, तो सिंपली कहीं पे लिख दिया 5, 3, -1/2, है ना। इनकी इनके साथ में x और y नहीं है, तो इनको बोलेंगे कांस्टेंट टर्म्स, ठीक है ना। तो कांस्टेंट टर्म्स और वेरिएबल टर्म्स या कांस्टेंट वैल्यू भी बोल सकते हैं इनको। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड विच वन इज द वेरिएबल टर्म्स एंड विच वन इज द कांस्टेंट टर्म्स, ये जरूर पहचानना आपको आना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सिंपल इक्वेशन। तो सिंपल इक्वेशन होता क्या है ना। तो इक्वेशन वर्ड आता है, तो इक्वेशन वर्ड का मतलब है इन एन इक्वेशन देयर इज ऑलवेज एन इक्वलिटी साइन। इक्वलिटी साइन का मतलब होता है इक्वल टू, यानी कि इक्वल वाला साइन होना जरूरी है। अगर इक्वल वाला साइन नहीं होगा तो वो सिंपल इक्वेशंस नहीं होंगे, है ना। इक्वलिटी साइन शोज LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि अगर किसी एक्सप्रेशन में या किसी इक्वेशन में
इक्वलिटी साइन है तो वो ये बताता है कि लेफ्ट पार्ट का वैल्यूज और राइट पार्ट के वैल्यूज दोनों बराबर है। मतलब लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है इक्वल टू के लेफ्ट साइड में जो लिखा है और राइट साइड में लिखा है वो दोनों वैल्यूज एक दूसरे के बराबर है, दोनों में इक्वलिटी रिलेशन शो करता है। क्या शो करता है? दोनों में बराबर का। अगर मैं यहाँ पे कुछ ज्यादा वजन रख दूं, जैसे तराजू होता है, अगर हम कुछ भी तौलते हैं ना तो तराजू में जब हम तौलते हैं तो दोनों पल्ले बराबर होते हैं तो हम मानते हैं, अगर एक भी अगर ज्यादा होता है तो हम उसको बैलेंस करते हैं। तो हमारा इक्वेशन भी क्या होता है? बैलेंस होता है। मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर होते हैं। समझ में आ गया? तो वो बैलेंस हो गया, यानी इक्वल टू साइन क्या कर रहा है? उसको बैलेंस कर रहा है, दोनों को लेफ्ट साइड और राइट साइड को बराबर कर रहा है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं इफ देयर इज सम साइन अदर देन इक्वलिटी, यानी कि अगर इसके अलावा कोई दूसरा साइन होगा, है ना, इक्वलिटी साइन, देन बिटवीन एलएचएस एंड आरएचएस इट इज नॉट एन इक्वेशन। अगर इक्वल टू के अलावा कोई दूसरा साइन हुआ लेफ्ट साइड और राइट साइड के बीच में तो वो इक्वेशन ही होगा। देखिए एग्जांपल 4x + 5 ग्रेटर देन 65, तो 4x + 5 ग्रेटर देन 65 बोल रहे हैं, तो यानी कि ये जो है यहां पे क्या है? ये हमारा इक्वेशन नहीं होगा क्योंकि ये इक्वल टू की जगह ग्रेटर देन का साइन आ गया है। और 4x + 5 लेस देन वाला लगाएंगे तो भी ये इक्वेशन नहीं होगा। तो दीज आर नॉट एन इक्वेशंस। क्यों नहीं है ये इक्वेशंस? क्योंकि इनके बीच में इक्वलिटी का साइन नहीं है। ये साइन क्या शो कर रहा है कि ये 4x + 5 बड़ा है, 65 छोटा है। तो ये जो छोटा बड़ा संबंध रिलेशन शो कर रहा है ना, ये इक्वलिटी का रिलेशन, ये बराबर का रिलेशन शो नहीं कर रहा है ना। नीचे वाले 4x + 5 = 65, इसमें 4x + 5 छोटा शो कर दे रहे हैं, 65 को बड़ा बना दे रहे हैं, तो दोनों इक्वल नहीं है। तो हमारा इक्वेशन तभी होगा जब दोनों इक्वल होंगे, यानी कि दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन होगा, तभी हम उसको सिंपल इक्वेशंस कहेंगे। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा ध्यान देंगे कि एन इक्वेशंस रिमेन्स द सेम इफ द एलएचएस एंड आरएचएस आर इंटरचेंज्ड। मतलब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को दोनों को एक दूसरे इंटरचेंज कर देंगे तो हमारा इक्वेशंस वही रहेगा, वैसा ही रहेगा, है ना। कभी कभी हम लेफ्ट पार्ट को राइट में लिख देते हैं और राइट पार्ट को लेफ्ट में लिख देते हैं, तो हमारा इक्वेशन जो है क्या रहेगा? वो अनचेंज रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको बेसिक टर्म्स समझ में आ गया होगा। सो अब आफ्टर दिस वी विल स्टार्ट द exercise. We will discuss the exercise 4.1. Okay, this is the question number 1. In this we already discussed what is the equations and how we identify the equations, how many terms are there. तो ये सब चीज हम बता सकते हैं कि यानी कितने टर्म्स हैं, इसमें कौन सा वेरिएबल टर्म्स है, कौन सा कांस्टेंट टर्म्स है। लेकिन अब हम वो जो इक्वेशंस हैं उन सबको अब हम डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखेंगे तो ये जो इक्वेशन वाला कॉलम है इसमें आप देखेंगे जो वैल्यू, एक वैल्यू लेफ्ट साइड में लिखी है और एक राइट साइड में लिखी है। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड वैल्यू के बीच में इक्वल टू का साइन आप देखेंगे सब में है, यानी कि अगर इक्वल टू का साइन है तो ये सब क्या हो गए? सिंपल इक्वेशन, यानी नॉर्मली इक्वेशन हो गए। ठीक है, अगर इक्वल टू का साइन नहीं होता तो हम इनको इक्वेशन नहीं बोलते। तो इसमें करना क्या है? कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल, यानी कि ये जो लास्ट कॉलम है इसको हमें कंप्लीट करना है। So you can see here these are the equations and these are the values. Values का इसकी वैल्यू है, जो वेरिएबल्स उसमें गिवन है। इसमें देखेंगे तो x वेरिएबल है, यहाँ पे आके m हो गया है, तो यहाँ पे m का वैल्यू दिया है, यहाँ पे x का वैल्यू दिया है। मतलब जो वेरिएबल्स है हमारे इक्वेशन में उसका वैल्यू गिवन है ना, एक कॉलम में। अब हमें ये बताना है कि इससे whether the equation is satisfied yes or no। इसका मतलब क्या होता है कि जो वैल्यूज वेरिएबल की दी है उस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में वेरिएबल की जगह पुट करेंगे और लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट अगर बराबर आ गया तो हमारा वो सेटिस्फाइड हो जाएगा, यानी यस। और अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर नहीं आए तो हमारा क्या हो जाएगा? नो। ठीक है ना। तो अब इसमें ध्यान दो, तो x का वैल्यू क्या है? 3। तो यहाँ पे 3 पुट करो, x की जगह पे वेरिएबल्स की जगह 3 पुट करना है, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे, फिर यस और नो बोल देंगे। ठीक है ना। तो हमने x की जगह पुट करेंगे 3, तो ये x है ना, तो यहाँ पे हमने रख दिया x का वैल्यू 3 और 3 + 3 है ना। देखो ये हमने लेफ्ट पार्ट यूज किया हमने, ठीक है, हमने क्या किया? लेफ्ट पार्ट LHS में रखेंगे हम सिर्फ, ठीक है ना। तो LHS में क्या है? x + 3, तो x + 3, x की जगह हम 3 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 3 + 3। क्लियर है। और 3 + 3 कितना हो रहा है? 6। और हमारा राइट RHS कितना है? 0। और अभी लेफ्ट LHS कितना आ गया? 6। मतलब LHS और RHS बराबर है क्या?
नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि x इज इक्वल टू 3 पर ये इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं है। समझ में आ गया? यानी कि यहां पे हम क्या लिख देंगे, नो, ये इक्वेशन हमारा सेटिस्फाइड नहीं है। अब सेकंड वाला देखते हैं, इसमें x की जगह क्या पुट करेंगे, 0। तो लेफ्ट साइड में LHS में हम पुट करते हैं, LHS में x की जगह 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 + 3। तो 0 + 3 ये कितना निकला, 3 निकला। और हमारा राइट हैंड साइड में क्या है, 0, और ये कितना निकला, 3। तो LHS और RHS बराबर नहीं है, डिफरेंट है। इसका मतलब ये भी हमारा सेटिस्फाइड नहीं है। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखो, थर्ड में x + 3 = 0 है, तो x की जगह क्या पुट करेंगे हम, -3, है ना, क्योंकि इसमें -3 दिया है ना, तो ये -3 और +3, -3 + 3 मिलकर क्या हो गया, 0। और RHS में क्या है, 0, LHS क्या आ गया, 0, मतलब दोनों इक्वल हो गए, LHS = RHS, तो क्या हो गया, ये सेटिस्फाइड हो गया। तो यहां पे हमारे पास ये हो गया इक्वेशन सेटिस्फाइड यानी यस। इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है टेबल को, तो मैं फटाफट कंप्लीट कर देता हूं। तो देखिए यहां पे x की जगह 7 पुट करेंगे, तो 7 पुट करने से क्या हो जाएगा, 7 - 7 है ना, तो 7 - 7 यानी 0, LHS 0 आ गया, RHS कितना है, 1 है, तो ये सेटिस्फाइड नहीं हुआ यानी कि नो लिख दिए। यहां पे देखो पुट करते हैं हम LHS में 8 - 7, 8 - 7 क्यों, क्योंकि x का वैल्यू 8 दिया है, तो 8 - 7 ये कितना निकला, 1, LHS 1 आया, RHS भी 1 है, इसका मतलब क्या हो गया, सेटिस्फाइड, यस। यहां पे 0 रखेंगे तो LHS 5x है, तो 5 × 0 मतलब 0, LHS आया 0, RHS कितना है 25, तो इक्वल नहीं आया मतलब नो। नेक्स्ट में 5x + 25 है, 5x = 25 पुट करो, तो ये हो जाएगा x की जगह क्या रखेंगे, 5, तो 5 × 5 यानी कितना आ गया, 25, LHS 25 आ गया, RHS 25 है, तो क्या हो जाएगा ये, यस सेटिस्फाइड हो गया। नेक्स्ट में 5x से -5 पुट करना है, इसकी जगह क्या पुट करना है, तो 5 - 5 ये हो जाएगा -25, और हमारा RHS है +25, LHS आया -25, है ना, तो -25 आने से दोनों बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा ये, नो, ये सेटिस्फाइड नहीं है। फिर नेक्स्ट में देखेंगे m/3, LHS m/3 है ना, इसमें क्या पुट करेंगे, -6, तो LHS में हम -6 पुट करेंगे m की जगह माइनस पुट, m/3 मतलब 6/3 माइनस का, तो -6, तो 3 × 1 3, 3 × 2 6 यानी -2 आ गया, जबकि RHS कितना है, +2, LHS कितना आया, -2, तो सेटिस्फाइड नहीं है मतलब नो हो गया, है ना, इस तरीके से नो हो गया। नेक्स्ट m/3 = 2, तो LHS क्या पुट करेंगे m की जगह, 0, तो 0/3 मतलब 0 में भी हम किसी का भी डिवाइड देंगे तो 0 ही आता है, यानी 0 में किसी का डिवाइड दोगे तो आंसर 0 आएगा, ठीक। LHS आ गया 0, RHS है 2, तो हमारे पास यहां सेटिस्फाइड नहीं हुआ, नो, है ना। m/3 = 2, यहाँ पे 6 रखेंगे, तो LHS m/3 का मतलब 6/3, 3 × 1 3, 3 × 2 6 यानी 2 आ गया, RHS कितना है 2, LHS कितना आ गया 2, तो ये सेटिस्फाइड हो गया यानी कि यस। तो इस तरीके से अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप एक एक करके धीरे से ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। करना क्या है कि जो वेरिएबल का वैल्यूज यहाँ गिवन था, समझ रहे हैं ना, ये x और m के जो वैल्यूज गिवन थे, इन वैल्यूज को हमें इस इक्वेशन में जिस जगह पे वेरिएबल है उस जगह पे पुट करना है। जनरली वेरिएबल लेफ्ट साइड में दिया है तो वेरिएबल की जगह ये वैल्यूज पुट करना है, फिर आपको सॉल्व करके देखो कि लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट बराबर आए तो हमारा वो इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गया, और अगर नहीं आए तो नहीं। इस तरीके से हम इक्वेशन में देखते हैं कि वो वैल्यूज उसको सेटिस्फाइड कर रही है या नहीं कर रही। तो सेटिस्फाइड का मतलब समझ में आ गया कि वो इक्वेशन के लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट्स दोनों सेम होने चाहिए, तभी सेटिस्फाइड को बोलेंगे। क्लियर है? अब हम क्वेश्चन नंबर 2 समझ। So this is the question number 2. Okay, question number 1 we already discussed. I hope you understand the question number 1. Now in this question number 2, okay, so let's start. Check whether the value given in the brackets is a solution of the given equations.
यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट चीज दे दी, क्या कि इज ए सॉल्यूशन, मतलब ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू गिवन है, ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू गिवन है वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। तो सबसे पहले मैं ये बताऊं सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि एक वेरिएबल जो हमारा इक्वेशन में दिया है उसकी वो वैल्यू जिस पर लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ जाए तो हम उस वैल्यू को उसका सॉल्यूशन कहेंगे। कोई भी इक्वेशन गिवन है, जैसे x इज इक्वल टू 2 दिया है, तो 2 हमारा जो है x इज इक्वल टू 2 पर उस इक्वेशन के लेफ्ट साइड और राइट साइड जो बराबर आते हैं तो वही वैल्यू x इज इक्वल टू 2 यानी हमारा उस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या किए थे कि जो n का x का वैल्यू दिया था, x का वैल्यू पुट कर रहे थे, लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर आ रहे थे तो यस बोल रहे थे। यस का मतलब क्या है कि वो x का वैल्यू जो था जिस पर लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर आए हैं वही उसका सॉल्यूशन है। समझ में आ गया। तो हम इसमें जब देखेंगे कि इक्वेशन से दिए ही है ना, इक्वेशन तो पता ही है क्योंकि बीच में इक्वालिटी का साइन है तो ये इक्वेशंस हो गए। अब ये देखना है कि n इज इक्वल टू 1 पर, यानी कि n इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं, ये चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे, n का वैल्यू इसमें पुट करेंगे हम n की जगह और लेफ्ट साइड और राइट साइड देखेंगे बराबर आए कि नहीं आए, और बराबर आए तो हम बोल देंगे यस इट इज सॉल्यूशन, और नहीं आए तो नो। तो हम देखिए लेफ्ट पार्ट में वेरिएबल दिया है, राइट पार्ट में सिंपल नंबर दिया हुआ है, तो आराम से हम लेफ्ट पार्ट को ही सॉल्व करेंगे, राइट पार्ट को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सारी इक्वेशन में आप देखेंगे राइट पार्ट में सिर्फ नंबर दिया हुआ है, इसलिए हम लेफ्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे और लेफ्ट पार्ट को सॉल्व करके चेक करेंगे कि राइट पार्ट के बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। तो LHS यानी कि लेफ्ट पार्ट क्या है n+5। देखो यही तो लेफ्ट पार्ट है ना, n+5। अब इसमें n की जगह क्या पुट करोगे 1, तो हमने n की जगह 1 पुट कर दिया +5, ये कितना आ गया 6। लेफ्ट पार्ट कितना आ गया 6, राइट पार्ट कितना दिया है 19। तो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन नहीं है ना। अगर LHS और RHS बराबर आ जाते तो सॉल्यूशन हो जाते, है ना, क्योंकि ये हमारा LHS हो गया है ना, ये LHS है और ये RHS है, ये तो पता ही है। तो LHS को सॉल्व किया तो 6 आया, जबकि RHS हमारा 19 है, तो दोनों इक्वल टू नहीं है, तो हमने लिख दिया नो। चलिए सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। इसमें n की जगह क्या पुट करोगे -2, n की जगह क्या पुट करोगे -2। तो चलिए लेफ्ट पार्ट में पुट करते हैं हम 7n+5। ठीक, 7 n की जगह पुट करेंगे -2, तो ये हमने -2 रख दिया और ये +5। ठीक है, अब देखो 7 × 2 ये होता है -14 और ये +5। अब ये तो आपको ध्यान होगा अच्छे से कि दो वैल्यू है, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो हम उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये तो पता होगा। तो 14 और 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 बचेगा, लेकिन यह माइनस का है 14 बड़ा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा ये -9 आ जाएगा। राइट साइड में क्या है +19 और लेफ्ट साइड क्या आया -9, तो दोनों इक्वल है नहीं, मतलब क्या होगा देयरफॉर LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। अब इक्वल नहीं है तो क्या सॉल्यूशन होगा रे नहीं, तो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। ऐसे हम बाकी को सॉल्व करेंगे, तो यहां पे ध्यान दो n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, तो लेफ्ट पार्ट में पुट करो, लेफ्ट पार्ट है 7n+5, तो 7 की जगह पुट करो, और सॉरी 7n की जगह 2 पुट करेंगे +5, तो कितना होगा 7 × 2 = 14 +5 कितना आ गया 19, और राइट साइड कितना दिया है 19, लेफ्ट पार्ट कितना आ गया 19, तो क्या हो गया देयरफॉर लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड, तो ये क्या हो गया यस n इज इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, यानी ये n इज इक्वल टू 2 इसका सॉल्यूशन है। ठीक, यहां पे ध्यान दो, यहां पुट करेंगे तो लेफ्ट पार्ट 4p-3, p की जगह 1 पुट करेंगे तो 4 × 1 -3, 4 × 1 यानी कि 4 हो गया -3, ये कितना आ गया 1, तो लेफ्ट पार्ट आ गया 1, राइट पार्ट दिया है 13, लेफ्ट पार्ट आया 1, दोनों इक्वल नहीं है, तो LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। जब बराबर नहीं है तो क्या हो गया नो, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। इस तरीके से लास्ट के 2 क्वेश्चंस करना है ना, मेरे ख्याल से आप कर पाओगे, है ना।
या ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा, तो हम आपको उनका सॉल्यूशन आपको पर्सनली बता देंगे, ठीक है ना। अगर लास्ट के 2 क्वेश्चन ई और एफ है ना, ये ई और एफ अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और हम आपको उसका सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा फिनिश हो गया है, ठीक। होप यू अंडरस्टैंड। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस एक्सरसाइज 4.1. इट इज अ लिटिल बिट डिफरेंट, ओके। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस. सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय ट्रायल एंड एरर मेथड. ट्रायल एंड एरर मेथड से हमें सॉल्व करना है. सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस मतलब क्या है इसका, कि हमें जो वेरिएबल्स गिवन है उसका वैल्यू बताना है कि क्या वैल्यू होगा जिस पर इक्वेशन का लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर हो. यानी कि इस इक्वेशन में वेरिएबल है हमारा p, क्लियर है ना. हियर इज वेरिएबल इज p. अब p का वो वैल्यू फाइंड आउट करना है जिस पर लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर हो. लेकिन मेथड कौन सा यूज करना है, ट्रायल एंड एरर. तो ट्रायल एंड एरर का मेथड ये ही मतलब होता है कि हम एक एक करके वैल्यूज पुट करेंगे जिस वैल्यू पर है ना, p का वैल्यू हम एक एक करके पुट करेंगे और p के जिस वैल्यू पर लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आ जाएगा वही p का वैल्यू उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है. तो हम पुट करते हैं. सबसे पहले मैं पुट करूंगा p का वैल्यू पुट करता हूं मैं 1, ठीक है. p की जगह क्या पुट करूं, 1 पुट करता हूं लेफ्ट साइड में, ठीक है. तो दिस इज द लेफ्ट साइड और दिस इज द राइट साइड. तो राइट साइड में हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ओनली 17 इज देयर. तो लेफ्ट साइड में सॉल्व करेंगे. तो लेफ्ट साइड में p की जगह 1 पुट करते हैं. तो देखिए क्या आता है, LHS इज इक्वल टू 5p, p की जगह 1 पुट करेंगे प्लस 2. 5 इंटू 1 5 प्लस 2 यानी कितना आ गया 7. लेफ्ट साइड हमारा 7 आया और राइट साइड हमारा 17 है. इक्वल नहीं है तो ये हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी कि नो, ये हमारा सॉल्यूशन नहीं है हमारा, ठीक है. ये हमने नो लिख दिया. अब हम नेक्स्ट पुट करेंगे. तो अब हम पुट करते हैं, पुट p इज इक्वल टू 2 पुट कर लेते हैं, ठीक है. तो 2 चेक करते हैं फिर हम लेफ्ट साइड में LHS. तो 5 इंटू 2 प्लस 2. देखो 2 पुट करें तो 5p का मतलब 5 इंटू 2 और ये प्लस 2. 5 2 10, 10 प्लस 2 12. तो लेफ्ट साइड आया 12 और राइट साइड है 17. नहीं आया इक्वल, मतलब ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है. अब पुट p इज इक्वल टू 3 पुट कर देते हैं हम, ठीक है ना. तो लेफ्ट साइड कितना आएगा 5 इंटू 3 प्लस 2, ठीक है. तो 5 इंटू 3 कितना होता है 15 प्लस 2, ये हो गया 17. लेफ्ट साइड 17 है और राइट साइड कितना है 17. मतलब हमारे पास क्या आ गया, हियर लेफ्ट साइड LHS इज इक्वल टू RHS आ गया इक्वल. इसका मतलब ये हो गया कि यही जो p इज इक्वल टू 3 है, p इज इक्वल टू 3 ही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है. तो हम क्या लिख देंगे, यस, है ना, p इज इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन. क्लियर. इसके बाद अब हम सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं, है ना. सेकेंड पार्ट का मतलब अब यहां पे हम सेम टू सेम तरीके से चेक करेंगे, ठीक है. तो अब हम यहां पे पुट करेंगे m इज इक्वल टू क्या पुट कर रहे हैं 1 से शुरुआत कर देते हैं. तो लेफ्ट पार्ट देखते हैं, लेफ्ट पार्ट कितना आया, तो 3 इंटू 1 माइनस 14. तो देखो 3 बन जा 3 माइनस 14, ये आ जाएगा माइनस का 11. लेफ्ट साइड 11 आया माइनस का, राइट साइड हमारा 4 है, इक्वल नहीं है, मतलब ये सॉल्यूशन नहीं है, ठीक. अब हम नेक्स्ट चेक करेंगे. तो पुट कर लेते हैं. अच्छा एक चीज और है, इसमें हम जो वैल्यूज पुट कर रहे हैं, चाहे हम नेगेटिव वैल्यूज या पॉजिटिव वैल्यूज कोई भी पुट कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना. नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज कुछ भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है. तो अब हम इसमें क्या करते हैं, और आपको अगर थोड़ा बहुत अच्छा नॉलेज है तो आप चाहो तो अपने मन से 1-2 वैल्यू को एस्केप करके भी, जैसे मैंने क्या किया इसमें
1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट किया, है ना। अगर 3 पे नहीं आता तो 4 पुट करता, 4 पे नहीं आता तो माइनस में भी पुट करके चेक कर सकता हूं। तो यहाँ पे क्या है, जैसे 1 पे नहीं आया तो अब मैं एक दो वैल्यू को एस्केप कर दे रहा हूं, जैसे 2 3 नहीं चेक कर रहा हूं। अब मेरे को थोड़ा आइडिया हो गया है तो मैं क्या करता हूं, इसमें डायरेक्ट 6 पुट कर देता हूं। तो 6 3 हो जाएगा 18, 18 में से हमारे पास 14 जाएगा, है ना। तो 18 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा 4, और राइट साइड में भी 4 आ गया। तो m इज इक्वल टू 6 पुट करने से हमारा इक्वेशन लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट बराबर हो जाएंगे। तो अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है तो एक आध वैल्यू पुट करो और डायरेक्टली वो एग्जैक्ट वैल्यू को पुट करके चेक कर सकते हो। तो अब हम पुट करेंगे 6 को डायरेक्टली। नाउ पुट m इज इक्वल टू 6, तो लेफ्ट साइड में हमने m की जगह 6 पुट कर दिया, तो 3 इंटू 6 माइनस 14, 6 3 कितना हो जा रहा है 18 माइनस 14, ये आ जाएगा 4। लेफ्ट साइड हमारा 4 आया और राइट साइड भी हमारा देखो 4 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा हियर LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो इस तरीके से इक्वल आ गए, मतलब क्या हो गया, देयरफॉर m इज इक्वल टू 4, है ना, इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। क्लियर। इस तरीके से ट्रायल एंड एरर मेथड से आप किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि इसमें क्या है कि आपको मतलब एक दो वैल्यूज ट्राई करने पड़ेंगे। एग्जैक्टली वैल्यू को आपको जो है ना शायद आंसर ना मिले तो आप एक या दो वैल्यूज ट्राई करेंगे तो धीरे धीरे आपको पास वो वैल्यू मिल जाएगा जिस पर इक्वेशन लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल होंगे। तो उस तरीके से हम उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारा ट्रायल एंड एरर मेथड है। थैंक यू। Okay, so students, so now question number 4 we discuss. In question number 4, there are some statement is there, okay, and we have to make the equations of these statement. यानी कि हमें एक सिंपल इक्वेशन बनाना है, ये जो स्टेटमेंट गिवन है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए राइट एन इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो हमें स्टेटमेंट को समझ के उसका इक्वेशन सेटअप करना है, ठीक है। यानी कि उसमें क्या बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें इक्वेशन बनाना है। ये बहुत इजी है और अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप सिंपल इक्वेशन के जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, आने वाले क्वेश्चंस हैं, कुछ एक्सरसाइज हैं जिनमें वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपने ये स्टेटमेंट समझ के इक्वेशन बना लिए तो ये मान के चलिए आप आने वाले जो वर्ड्स प्रॉब्लम है वो आप इजीली सॉल्व कर लोगे, आपको कोई डिफिकल्टीज नहीं होगी। और सिंपल इक्वेशन चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 8th 9th 10th और आगे हायर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर आपको सिंपल इक्वेशन समझ नहीं आएगा तो 8th क्लास में आपका लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, 9th क्लास में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। इस तरीके से आपका हर क्लास में लीनियर इक्वेशंस है, तो वो आपको समझ में आने वाला नहीं है। इसको सॉल्व करना, इसको समझना बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। सो नंबर 1, सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज 9। यानी कि ये क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ नंबर, सम का मतलब प्लस आएगा, किस किस का सम करोगे, सम ऑफ नंबर x एंड 4, यानी कि x और 4 का सम, समझ गए ना, इज 9। तो यहां इज लिखा है, यू विल गेट, गिव्स, ये जो वर्ड आते हैं उसका मतलब है इक्वल टू आ जाएगा। तो इन दोनों का सम करना है, नंबर x एंड 4, x और 4 का सम करना है आपको, इक्वल टू 9 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, x प्लस 4 इक्वल टू 9। ये हमारा इक्वेशन सेटअप हो गया फर्स्ट के लिए। तो ये क्या हो गया, नंबर, ये हो गया 4, तो ये हो गया सम ऑफ नंबर इज 5 इज 9 का मतलब इक्वल टू, है ना। यू विल गेट, गिव्स, ऐसे वर्ड जहां थे वो मतलब इक्वल टू, यानी आपको इक्वल टू के शो करता है हमारा, ठीक है। तो अब ये जो है इक्वेशंस, हम यहाँ पे सेकंड इक्वेशन देखेंगे, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, किस वजह से सब्ट्रैक्ट करना है, y वजह से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, इसका मतलब ये y है, इसमें से कितना सब्ट्रैक्ट करोगे, 2, और इसका मतलब इक्वल टू हो जाएगा, तो ये हो गया 8। क्लियर है। अब देखो थर्ड, 10 टाइम्स और a, 10 टाइम्स a, 10 टाइम्स का मतलब क्या होता है, जब भी 10 टाइम्स आता है तो मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो 10 टाइम्स a का मतलब हो गया 10a, समझ गए ना। 10 टाइम्स का मतलब क्या हो गया, 10a इज 7, इसका मतलब इक्वल टू, ये हो गया 70। क्लियर। नेक्स्ट, द नंबर b डिवाइडेड बाई 5, जो नंबर b है उसको 5 से डिवाइड करना है, गिव्स 6, गिव्स का मतलब इक्वल टू, तो नंबर b डिवाइडेड बाई 5, यानी कि
b को 5 से डिवाइड करना है, गिव्स का मतलब इक्वल टू 6। ठीक है, तो यहां पे इस तरीके से आपका ये इक्वेशन बन जा रहे हैं। ठीक है, ओके, दिस इज द बी, डोंट कंफ्यूज। नाउ नेक्स्ट 3/4। 3/4 का मतलब क्या होता है? 3/4, इसको 3/4 बोलते हैं। 3/4 ऑफ टी, 3/4 ऑफ टी का मतलब 3/4/t इज 15, इसका मतलब इक्वल टू 15 हो गया। 7 टाइम्स m, 7 टाइम्स समझ गए, यहां पे 10 टाइम्स करे थे, तो 7 टाइम्स m का मतलब 7m है ना। 7 टाइम्स m प्लस 7, 7 टाइम्स m प्लस 7 यानी कि 7 हो गया। यू गेट 77, यू गेट का मतलब इक्वल टू, तो ये 77 आ गया। नेक्स्ट 1/4 ऑफ a, 1/4 ऑफ a का मतलब हो जाएगा 1/4a है ना। 1/4 ऑफ a नंबर x, सॉरी 1/4 ऑफ नंबर x है, a नहीं है यहाँ पे, क्या है? x है, तो 1/4x है ना। -4 करना है इसमें, तो ये -4 हो गया, गिव्स 4 यानी कि ये 4 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इफ यू टेक अवे 6, टेक अवे का मतलब होता है किसी में से माइनस करना। ठीक है ना, टेक अवे का मतलब होता है माइनस करना। किस में से माइनस करेंगे? फ्रॉम 6 टाइम्स y, 6 टाइम्स का मतलब क्या होता है? 6y, 6 टाइम का मतलब 6y। टेक कितना लेना है? टेक अवे कितना करना है? 6, टेक अवे 6 फ्रॉम 6y, तो ये 6y हो गया, इसमें से टेक अवे करेंगे -6 हो जाएगा। यू गेट 60 मतलब इक्वल टू 60, तो ये आपका इक्वेशन हो गया। लास्ट वन बचा है, इफ यू एड 3, ऐड करना है 3 को, किसमें करना है? टू 1/3 ऑफ z, 1/3 ऑफ z में 3 ऐड करेंगे, तो ये हो गया 1/3 ऑफ z, इसमें 3 ऐड करें, यू गेट 30 मतलब ये हो गया हमारा 30। तो इस तरीके से ये सिंपल इक्वेशन है। अब इस सिंपल इक्वेशन यानी स्टेटमेंट से आपने सिंपल इक्वेशन बना दिया है। अगर यह समझ में आ गया है तो आप आने वाले क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चंस वेरी वेल। और अब अगर आपको आगे क्वेश्चंस देखना है तो अब हम वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। और अगर आपको हमारी टेक्निक्स पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।